देखिए, ये शेड्यूल है सैनिक स्कूल की ई काउंसलिंग का। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है भाई। देखिए, 14 मार्च से शुरू होगा, 16 मार्च तक रहेगा पोर्टल ओपन। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा कब? 20 मार्च को। ठीक, फिर उसके बाद अपना ज्वाइनिंग वगैरह इकट्ठे करके और फिर ये हो जाएगा। ठीक है, 6 अप्रैल इसका लास्ट डेट होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। फिर 10 अप्रैल से दोबारा 12 अप्रैल तक 2 दिन खुला रहेगा। ये चलेगा दूसरा राउंड। ठीक है, फिर ये चलेगा तीसरा राउंड। क्लियर? फिर ये चलेगा ऐसे ही करके चौथा राउंड 22 मई से। फिर जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त। ठीक, तो ये मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। आपको इसको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। राउंड 1 2 3 4 5 ऐसे आता रहेगा। और मैं पेरेंट्स को ये आश्वासन देता हूं कि हमारी जो चैनल है, यहाँ से सारी एक एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल छोटी से छोटी भी, सो दैट किसी भी बच्चे को, मेरा टारगेट ये है, अगर उसके नंबर सरकारी सैनिक स्कूल के है तो मेरा सोल टारगेट रहेगा कि मैं उसको सरकारी सैनिक स्कूल में ही सीट दिलवाऊं बच्चे को। मतलब उसको इस तरह से गाइडेंस हो, इस तरह से उसकी काउंसलिंग हो, कहीं धोखे से वो प्राइवेट सैनिक स्कूल में न चला जाए। फिर प्राइवेट सैनिक स्कूल में कौन जाएगा भाई? जिसके नंबर 150 है या 125 है, 130 है, वो वाले जाएंगे वहां पे। समझ गए आप? तो क्योंकि पहली बार बहुत धोखा हुआ है बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, उनको पता भी नहीं था, डिफरेंस भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं। लेकिन इस बार मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूँ, मुझे ही बाद में पता चला क्योंकि पेरेंट्स ने हमें आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया सर। हमारे यहाँ भी 2-3 बच्चे आए जिनको पहले भी सरकारी सैनिक स्कूल मिला हुआ था, लेकिन खैर इस बार उनको और भी अच्छा मिल गया। हमने आरएमएस की तैयारी कराई, आरएमएस उनको इस बार मिल गया। तो यह सारी चीज़ें हैं। खैर मैं इस पर नहीं जाना चाहता, बट मेरा टारगेट ये रहेगा कि बच्चे को, अगर कोई बच्चा है और उसको सरकारी सैनिक स्कूल में जा सकता है, भले वो नागालैंड चला जाए, वो मणिपुर चला जाए, काजाकोट्टम चला जाए, बालाचड़ी चला जाए, नगरोटा चला जाए, कहीं भी चला जाए, भारत के उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण कहीं भी, मेरा टारगेट है कि उसको सरकारी सैनिक स्कूल में अगर सीट का वो हकदार है उसको मिलनी चाहिए सीट। ठीक, बस। लेकिन उसमें काउंसलिंग थोड़ी सावधानी से करनी होगी। इस शेड्यूल को ध्यान रखना। 8वें राउंड तक ये है और फिर इसके बाद कुछ वेटिंग भी चलेगी, वेटिंग में भी देखेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, 4 राउंड की जगह 8 राउंड कर दिए। वो क्यों किए? ताकि वेटिंग कम से कम लगानी पड़े। ठीक है, वो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि पहली बार वेटिंग में भी बहुत सारी चीजें हो गई थी। इस बार ये ऐसा नहीं करना चाहते, ये राउंड में ही खत्म कर देना चाहते हैं सारा कुछ। इसलिए इन्होंने इस बार क्या किया है, सारा खेल राउंड में ही बदल दिया, सो दैट कम से कम वेटिंग लिस्ट आए। और बार बार मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों के नंबर 200 से कम है, देखो उनको सरकारी सीट मिलनी असंभव सी है। जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में और हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट में। हालांकि कोई बच्चा नागालैंड का है तो उसको, नागालैंड डोमिसाइल है तो उसको तो 100 नंबर पे भी मिल जाएगी। ठीक है, बट मैं बात कर रहा हूँ हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट की। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि यहाँ से हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे।